गुड मॉर्निंग फैमिली, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज 20 दिसंबर है और हमारे यहाँ बहुत कोहरा है और सर्दी भी काफ़ी है। मतलब रात में बारिश जैसी हुई है, छत देखो अभी भी गीली है। और आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी हो रही है? हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी सर्दी हो रही है। और सर्दियों का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोहरा बना ही रहे। मतलब कभी कभी धूप निकले, लेकिन 2-3 महीने जब तक सर्दी रहती है बस कोहरा ही रहे, सर्द हवाएं हों, हमको बहुत प्यारा लगता है। और मैं छत पर टहल रही हूँ। आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। फैमिली, एक बात करनी है आपसे कि सर्दियों में बच्चे बच्चे और थोड़े बुज़ुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के रखें और ठंडी चीज़ों से बचाव रखें। और उनको गर्म कपड़े में लपेट कर कोई ना कोई घर का एक सदस्य समय निकाल के उनको गोदी में लेके रहे, पानी से दूर रखें, क्योंकि निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। और जो बुज़ुर्ग हैं, हर घर में हमारे माँ बाप, दादी दादा, नाना नानी कोई भी होते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं इस उम्र में 60 के बाद। उनके शरीर को सर्दी बहुत लगती है। ये मान लो कि उम्र के बाद ब्लड कम हो जाता है। तो जब ब्लड कम होता है शरीर में और भी चीज़ें कम होती हैं तो सर्दी ज़्यादा लगती है। वो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा, हमसे ये मान लो 4 गुना ज़्यादा लगती है। तो उनको अच्छे से केयर करें, क्योंकि माँ बाप या दादी दादा जो भी है आपके घर में, वो जब तक है ये मान लो आपका घर एक स्वर्ग है। क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उस घर में भगवान का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए उनकी आप सबको बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। अब जिसके नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि काश हमारे घर भी हमारे माँ बाप होते। तो एक जब समय निकलता है, यंग एज में नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हमारे भी माँ बाप होते। जब बच्चे हमसे कुछ कहते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने माँ बाप से थोड़ा कुछ बोलते होंगे तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। इसलिए ये एहसास तभी होता है जब हमारे बच्चे हमको कुछ बोलते हैं अच्छा, या अपनी एडवाइस रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, नहीं नहीं हम सब सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपकी सोच अलग है, बच्चों की अलग है, सबकी सोच अलग होती है। इसलिए बच्चों की बात को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। तो बस यही है कि अपने माँ बाप को सर्दियों में अच्छी केयर करें। उनके लिए आग हाथ सेकने के लिए, जिसके घर बंद हैं, ईंधन नहीं है, लाइट से हीटर वगैरह लगा दें। उनको गर्म कपड़े, शॉल, कंबल आदि में ढक कर रखें। उनको दोनों टाइम, हो सके तीनों टाइम चाय दें, जैसा आपको पॉसिबल हो। मतलब हर हिसाब में आप करते तो सभी है, लेकिन क्योंकि सर्दी के सीज़न में मतलब जो सांस, अस्थमा और हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इनके लिए बेहद बचाव ज़रूरी है। सांस वाले पेशेंट के लिए सर्दी काटना बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और कभी भी ठंडे पानी से किसी को भी एकदम से सर से नहीं नहाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं, एकदम गर्माहट होती है पूरी बॉडी में। जैसे हम ठंडा पानी डालते हैं तो उसका टेम्परेचर एकदम गर्म से ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में आपको माइंड से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ब्रेन हेमरेज या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसलिए नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी यूज करें। सबसे पहले हाथ पैर धुलें और उसके बाद नहाएं। और बुज़ुर्ग लोग 2-2 3 दिन नहीं भी नहाएंगे तो कोई बात नहीं है। और थोड़ा ये भी होता है कि जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बच्चों की तरह हो जाता है। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना कि हमें ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, उन्हें पसंद की चीज़ें चाहिए, ऐसे ही हमारे बुज़ुर्ग भी हो जाते हैं। तो उन्हें समझा के प्यार से उनकी से उनको समझाना, प्यार से बताना कि नहीं ये आपके लिए नुकसान है। और हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो वो आपको नहीं देना है। और सर्दियाँ चल रही हैं, खूब सारी हरी सब्जियाँ चल रही हैं, तो हरी सब्जियाँ खाइए। और जितना हो सके हरी सब्जियाँ, गाजर, मूली और टमाटर, मेथी, पालक, बथुआ, इन सब से देखना। जैसे किसी के चेहरे पे झाइयाँ होती हैं या बालों की प्रॉब्लम है, मुहासे हैं, हम लोग सोचते हैं कि कुछ चेहरे पे लगाने से तभी हम सुंदर दिखेंगे। हाँ, केयर भी ज़रूरी है क्योंकि चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है। यहाँ धूप सर्दी हर चीज़ चेहरे को ही ज़्यादा महसूस होती है। तो लगाने के साथ साथ अगर आप खाने के भी ध्यान देंगे, हरी सब्जियां हैं, मतलब आप डेली बथुआ पालक खाइए, रूटीन बना के कैसे भी खाइए, तो देखना आपके चेहरे पे इतना बढ़िया ग्लो आएगा कि आप एकदम सुंदर और जवां दिखने लगेंगे और बीमारियां भी कम होंगी। और सर्दियों में जो 50 के 30 के बाद हर आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल अगर हाई लेवल पहुंच गया है तो आपको स्ट्रोक होने का या ब्लॉकेज होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोलेस्ट्रॉल जांच सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट जो भी आपको पॉसिबल हो वो आपको समय से करा लेनी चाहिए। साल में एक बार ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और अपने देश में ये कह लो जहाँ भी आप रहते हैं, आपने देखा हुआ आसपास कि हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब 100 में से 20 लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। और चलते फिरते लोगों को पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गए। तो हम इन चीज़ों से बचाव रखना है। हमको रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें बहुत कम खानी है। मतलब वैसे सारी चीज़ें मिलावट की हैं, लेकिन आप सरसों का तेल यूज करिए और रिफाइंड कम से कम खाइए, क्योंकि ये जम जाता है। आप देखना एक बार इसमें पूरी सेक दो और दोबारा इस रिफाइंड को देखो तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन कड़वा तेल ऐसा होता है कि पूरी निकालो दोबारा भी ये आपको पतला ही लगेगा। तो इसलिए बाहर की चीज़ें से दूरी बनाइए। बच्चे तो खाते हैं, ठीक है, बच्चों को भी ज़्यादा नहीं खिलाना है, लेकिन जो हमारी उम्र के हैं, हमसे बड़े हैं, उन लोगों को मतलब ये मान लो 30 प्लस जैसे ही होते हैं तो हमको अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना है। मतलब तली हुई चीज़ें बहुत कम खानी है, हरी सब्जियां खानी है, पानी ज़्यादा पीना है। सुबह उठ के हर इंसान, मतलब बच्चे हो या बड़े हो, खाली पेट 1 गिलास पानी पीना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम रात भर सोते हैं, पानी की कमी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले पानी पियो, उसके बाद कोई काम करो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और सर्दियाँ हैं तो आग जलाओ, हाथ सेको और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं फ्रेंड, कुछ करना चाहते हैं। क्या बताएं आपको हम क्या करना चाहते हैं। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सबको पैसा कमाना है, अपने शौक़ पूरे करने हैं, शौक़ भी करने हैं, घर भी चलाना है। तो इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करो फ्रेंड, क्योंकि जब एक दूसरे को आगे आप सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ज्वेलसी मत रखो कि हमारे सब्सक्राइब करने से ये आगे बढ़ जाएगा,
हो सकता है आप एक सब्सक्राइब करने से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बस हम मेहनत करना चाहते हैं, बस आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कोई जॉब कर सकूं, क्योंकि एज भी हो रही है। तो और कोई काम लेडीज़ों के लिए ऐसा नहीं होता है कि जो जेंट्स हर काम कर लेते हैं वो लेडीज़ नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। और आपका भी कोई चैनल हो तो हमें बताइए, हम भी उस पर सब्सक्राइब करेंगे। एक दूसरे की हेल्प करो, आगे बढ़ो। और अच्छा भी लगता है, समय भी कट जाता है और यूँ ही ज़िंदगी चलती जा रही है फ्रेंड। पता नहीं कल हम हों या ना हों, तो समय का कोई भरोसा नहीं है। बस हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहो, बुराइयों से दूर रहो, किसी के पे हंसो नहीं कि हाँ ये कैसा है, कैसी वीडियो बनाती है। जो उसको सोच पाता है जितना, जो उतना तो वो करता ही है, फिर भी अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब नहीं हो पाता है, आप उसे तो नहीं लगता कि हमारी वीडियो में या हमारे में कोई कमी है। जब उसको दूसरा बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो महसूस होता है कि हाँ ये कमी हो सकती है। तो उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। तो बस यही है। और सर्दी की वजह से खैर हमको जुकाम उखाम नहीं हुआ है, और क्या ही बोले आपसे। आप लोग अपने अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय। राधे कृष्णा फैमिली।